बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, उनका एक क्लिप नज़र से गुजरा। मेरा जो टॉपिक है जरा सा फर्क है जो इन्हें लिखा, मैंने लिखा आइन, इस्लाम और बुनियादी हकूक। अब आपको बताऊंगा कि आइन पहले क्यों आया और इस्लाम बाद में क्यों आया। क्योंकि आइन जो है वो हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मज़ाहिब भी हैं, सिख भी हैं। तो आइन पहले आएगा और इस्लाम इसलिए बाद में आएगा। अब उसमें वो इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखते हैं, आइन को पहले नंबर पर रखते हैं। अगर आइन को पढ़ा जाए जो 13वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, उसकी जो तमहीद है, ये 1973 अप्रैल का जो आइन है, उसकी जो तमहीद है, उस तमहीद के सिर्फ 3 निकात मैं अर्ज़ करता हूँ। और फिर ये सोचना चाहिए कि जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, क्या ये आइन से वाकिफ़ है या नहीं। और ऐसे ही ला यानी कलाम कर दिया कि इस्लाम को दूसरे नंबर पर, हालांकि जो मुसलमान है उसकी मुसलमानियत का तकाजा ही ये है कि वो इस्लाम को पहले नंबर पर रखे, क्योंकि इस्लाम की ये शान है। खुदा ताला फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। अब खुदा ताला जिस इस्लाम को पसंद फरमाता है, उस इस्लाम को ये चीफ जस्टिस दूसरे नंबर पर रखते हैं। और वो आइन के जो लिखा हुआ है, पहली बात तो ये कि वो जमहूरियत पर है, और जमहूरियत तो इस्लाम में वैसे ही जायज़ नहीं, और जमहूरियत पर उलमा एतराज़ात भी करते हैं और इस्लाम से नुक्ता निगाह भी पेश करते हैं। तो जमहूरियत पर जो आइन लिखा गया और उसमें इस्लाम की चंद बातें लिख दी गई, अल्लाह के फरामीन की ताबेदारी लिख दी गई। हालांकि मैं ज़िक्र करूँगा कि हकीकतन मौजूदा निज़ाम जुडिशली ये हकीकतन आइन के भी ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा जो साहिब आइन को पहला दर्जा देते हैं, इस्लाम को दूसरा दर्जा देते हैं, सबसे पहले उन्होंने खुदा के पसंदीदा दीन दीन इस्लाम को आइन से नीचे किया। फिर इस्लाम को दूसरा दर्जा देकर जो इंसान का लिखा हुआ आइन है उस लोग को इस्लाम पर फ़ौक़ियत दी और तौहीन इस्लाम के मुर्तकब हुए। क्योंकि जब खुदा ने फरमा दिया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के खुदा का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, तो फिर उस वक़्त किसी को क्या हक़ हासिल कि वो खुदा की पसंद को इंसान की पसंद से नीचे रखे। अब सुनिए, ये 3 शिक्के मैं ज़िक्र करता हूँ, ये तमहीद में लिखी हुई हैं आइन पाकिस्तान की। इसमें है कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलक है, और पाकिस्तान के जमहूर को जो इख्तियार व इक़्तिदार उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक़ होगा, वो एक मुक़द्दस अमानत है। ये तमहीद की अगर पहली शिक ही पढ़ लेते तो शायद पता चल जाता कि इस्लाम का मकाम क्या है। आइन की पहली शिक में ये है, पाकिस्तान के जमहूर को जो इख्तियार व इक़्तिदार उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक़ होगा। किसकी हुदूद? कि जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई है, और खुदा ताला ने वो हुदूद इस्लाम में मुकर्रर फरमाई है, और कुरान मजीद, फुरकान हमीद और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हुदूद को वाज़ेह फरमाया, और वो हुदूद इस्लाम के ही दायरा कार में है। तो जब इख्तियार और इक़्तिदार पर बराजमान अगर खुदा की हुदूद से बाहर निकलेगा तो आइन उसको तस्लीम नहीं करता है। आइन कहता है कि वो एक मुक़द्दस अमानत है कि जो उसको इख्तियार दिया गया, जो साहिब इख्तियार हो या साहिब इक़्तिदार हो, उसको जो इक़्तिदार और इख्तियार दिया गया वो एक मुक़द्दस अमानत है। वो मुक़द्दस अमानत क्या है कि वो खुदा के हुदूद से तजावुज़ नहीं करेगा। फिर दूसरी शिक है, चूँकि पाकिस्तान के जमहूर की मंशा है कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें ममलकत अपने इख्तियारात व इक़्तिदार को जमहूर के मुंतखब करदा नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी, जिसमें जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी और अदल इमरानी के उसूलों पर जिस तरह इस्लाम ने उनकी तशरीह की है पूरी तरह अमल किया जाएगा। अब ये जिसमें जमहूरियत, आज़ादी, मसावात, रवादारी,
अदल इमरानी के उसूलों पर जिस तरह इस्लाम ने उनकी तशरीह की है पूरी तरह अमल किया जाएगा। अब इस्लाम ने कैसे तशरीह की है? क्या इस्लाम ने यह कहा है कि मुझे दूसरे नंबर पर रखो और जो आइन लिखा गया उसको पहले नंबर पर रखो? इस्लाम ने क्या तशरीह की है? इस्लाम की तशरीह यह है कि जो हुदूद अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं उन हुदूद से तजावुज़ नहीं किया जाएगा। यह इस्लाम की तशरीह है। अगर उस हुदूद से कोई तजावुज़ करे तो इस्लाम उसकी सज़ा मुकर्रर करता है। सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम मजाज और रहमदिल थे, लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा गज़बनाक कोई ना होता। जो रहमतुल लिल आलमीन है वो कि खुदा के मुकर्रर करदा हुदूद की पामाली पर ऐसे गज़बनाक होते हैं। तो जो इस्लाम ने शरीयत और हुदूद मुकर्रर की हैं, जो उससे तजावुज़ करेगा वो आइन पर भी अमलदारी नहीं करता है। और ये मौसूफ कहते हैं कि इस्लाम को मैं दूसरा नंबर देता हूं, आइन का पहले नंबर देता हूं, क्योंकि आइन में अक़लियतों का भी तहफ़्फ़ुज़ है, माज़अल्लाह इस्लाम में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इस्लाम में तो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यहां तक है कि अगर मुसलमान किसी जगह पर जंग करते हैं तो वहां पर सिर्फ फौजियों के साथ लड़ने की इजाज़त है, बच्चे बूढ़े जो औरतें हैं उनके साथ लड़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि उनको पनाह देने की ताकीद फरमाई गई है। और अगर काफिर ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर वो इस्लामी ममलकत में रहते हैं तो इस्लाम उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। और ये सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला के दौर में जो अबू लुलू फ़ेरोज़ था कि जिसने आपको शहीद किया, ये उससे ही बात वाज़ेह होती है। इस्लाम उनके जान व माल, उनकी इज़्ज़त आबरू का मुहाफ़िज़ बनता है। और अगर आप आइन को पहले नंबर पर लेकर जाएं और इस्लाम को माज़अल्लाह दूसरे नंबर पर रखें तो क्या आप इस्लाम के हुदूद से तजावुज़ नहीं करते? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क्या इसके इनकारी नहीं बनते? इनके साथ लगता है लफ्ज़ काजी, काजी फायज़ ईसा। ये बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो भी जज जिसे जस्टिस कहा जाता है, वो चीफ हो या गैर चीफ हो, सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो, जो अंग्रेज़ी कवानीन का इतलाक़ करे, अंग्रेज़ी कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करे मुसलमानों में, उसको काजी कहना अशद हराम है। क्योंकि काजी उसे कहा जाता है कि जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आलिम हो और आमिल हो, वो काजी होता है। जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम न हो वो कभी काजी नहीं हो सकता है। तो लिहाजा जो ब्रिटिश ला अंग्रेज़ के कवानीन को नाफिज करते हैं मुल्क पाकिस्तान में और उसी के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, उनको कभी भी काजी नहीं कहा जाएगा। उनको जस्टिस कहें, जज कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन काजी का इतलाक़ उन पर नहीं होगा। इसी तरह फायज़ ईसा पर लफ्ज़ काजी का इतलाक़ जायज़ नहीं है। अब अगर ये ओहदे के एतबार से लिखता है तो फिर तो कतन जायज़ नहीं है। अगर इसकी मंशा कुछ और है तो उसका तो मुझे इल्म नहीं है। इस्लाम में काजी किसे कहते हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। और फिर जो मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान में राइज है कि ये चीफ जस्टिस बनने से पहले, शायद की वीडियो है, ये अपने ही जो हम मनसब लोग हैं, जज हैं, वकील हैं, उन्हीं के साथ मुखातब थे और उनसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन इस निज़ाम से मुत्तफ़िक़ है। और एक भी शख्स ने हाथ खड़ा नहीं किया कि मैं इस निज़ाम से मुत्तफ़िक़ हूँ। और उस वक़्त एक खिसियानी सी हंसी हंस के उस वक़्त खामोश हो गए। आपके हम मनसब भी जानते हैं कि ये निज़ाम अच्छा निज़ाम नहीं है जिस निज़ाम के आप चीफ जस्टिस बने हुए हैं। लिहाजा अपना निज़ाम आपसे दुरुस्त नहीं होता और इस्लाम का तकाबुल करने के लिए चले हैं आइन के साथ कि इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखूं कि पहले नंबर पर रखूं। आपको ये इख्तियार किसने दे दिया कि आपने इस्लाम पढ़ा? इस्लाम की आप अलिफ से वाकिफ नहीं होंगे। इंग्लिश बोल लेना ये कोई कमाल नहीं है, अंग्रेज़ की ज़ुबान में कलाम कर लेना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तब है कि जब शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी हो और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर गरीब का और अमीर का एक सा फैसला करे, फिर वो इंसानियत है। फिर आपको कोई जज कहे, कोई काजी कहे। ये सुनिए इस्लाम में काजी किसको कहते हैं। ये मेरे पास फतावा आलमगीरी है, इसकी जिल्द नंबर 3 है। इसमें फरमाते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स क़ज़ात में मुब्तला कर दिया गया, यानी जिसने क़ज़ात को कबूल कर लिया, अपना काजी होना कबूल कर लिया, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ऐसे है कि जैसे बगैर छुरी के उसको ज़बह कर दिया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते। फिर आगे रिवायत जिक्र फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन वहब रज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वो उनको जब काजी बनाना चाहा तो उन्होंने उसको कबूल ना किया और अपने घर में दाखिल हो गए और ख़ुद को मजनून बना लिया, मजनू बन गए। कोई उनके घर में दाखिल होता तो उसका चेहरा नोच लेते, यहाँ तक कि उनके असहाब में से कोई उग गया और जाके कहने लगा लौ कबील तल क़ज़ा, अगर आप क़ज़ात को कबूल करें और लोगों के दरमियान खैर के साथ फैसला करें तो ये तो बेहतर है। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाते कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुला क़ज़ात के बारे में फरमाया कि यहशुरून मअ सलातीन वल उलमा यहशुरून मअल अंबिया। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो काजी होंगे, क़ज़ात को कबूल करने वाले होंगे, उनका हशर बादशाहों के साथ होगा और उलमा का हशर अंबिया के साथ होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और बादशाहों के साथ हशर कैसा होगा, एक मिसाल देता हूँ। सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 1 साल बाद अपने साहबजादे के ख्वाब में आते हैं। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह रवायत को नकल फरमाते हैं शरह सुदूर में। अर्ज़ करते हैं अब्बा जी ये आपकी पेशानी पर जो पसीना है ये कैसा है? तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिनके अदल की गवाही जानवर और मदीने की सरजमीन और उसका जर्रा जर्रा देते थे, वो फरमाते हैं कि आज पूरा साल हो गया अपने रब को अपनी सल्तनत, अपनी खिलाफत का हिसाब देकर आज फारिग हुआ हूं और ये खौफ से पसीना है कि कहीं मैं किसी मामले में पकड़ न लिया जाऊं। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला है कि जो वक़्त के खलीफा थे और उनका साल पूरा हिसाब होता रहा। तो सोचिए कि वो बादशाह, वो हाकिम वक़्त के जिन्होंने गरीब के हक मारे, गरीब को कुछ ना समझा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़लील की, मुसलमान को कभी गाड़ी के नीचे कुचला है, कभी कुछ किया, कभी उस पर झूठे मुकदमात बनाए, कभी कुछ किया। तो सोचिए कि वो जब बादशाहों के साथ से बादशाहों के साथ हो, वो कि जो खुद को काजी कहने वाला हो। यहाँ पे वो काजी मुराद नहीं है कि जो बरहक हैं, मौला अली करमल्लाहु वजह करीम भी काजी थे, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी काजी थे और भी इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियात मनसब क़ज़ात पर, जैसे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह और इसी तरह से इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो लिहाजा ऐसे कि जो खुद को काजी कहते हों लेकिन क़ज़ात के अहल ना हों, उनका जो खात्मा है वो क़यामत के दिन बादशाहों के साथ होगा। जैसे वो पकड़े जाएंगे ऐसे ये भी पकड़े जाएंगे। और जो उलमा होंगे उनका खात्मा अंबिया के साथ होगा। फिर फरमाते हैं वल मशहूर, और मशहूर बात है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क़ज़ात की पेशकश की गई और कहा गया कि आप मसनद क़ज़ात पर बैठे। आपने फरमाया कि नहीं। तो आपको 90 कोड़े लगाए गए। जब कोड़े लगाए तो आपने अपने असहाब से मशवरा किया तो इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि अगर आप इस मनसब को कबूल करें तो क्या ही बेहतर है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरफ देखा कि जो शागिर्द हैं उनकी तरफ देखकर फरमाया, अगर तू मुझे ये कहता कि मैं तैर कर समंदर पार कर जाऊं तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान होता कि मैं क़ज़ात को कबूल करूं। और फिर फरमाया कि मैं देखता हूं कि तू काजी हो गया है, और नज़र झुका ली। फिर उसके बाद कभी इमाम यूसुफ को आपने नज़र उठाकर देखा नहीं था। क्या इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला से ज़्यादा आलिम है ये लोग जो जस्टिस कहलाते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला से ज़्यादा फ़क़ीह हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह से ज़्यादा मुजतहिद हैं? जब इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला मसनद क़ज़ात को कबूल नहीं फरमाते हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जिसने क़ज़ात को कबूल किया वो बग़ैर छुरी के ज़बह किया गया। इसलिए उलमा और फ़ुक़हा कराम इससे इज्तनाब किया करते थे। लेकिन बाज़ अक़वाल ये भी हैं कि कबूल कर लेना चाहिए, जैसे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कबूल किया था। और ये बात कि ये मनसब कब कबूल करना चाहिए, कि इस मसनद का अहल बंदा कब होता है और वो कब कबूल करे, इसी फतावा आलमगीरी में यहाँ सफ़ा 310 है। यहाँ पे फरमाते हैं कि वो
मनसब क़दात को उस वक़्त तक कबूल न करे कि जब तक उस पर तशद्दुद न किया जाए। और यही बात इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मनकूल है कि उनको दावत दी गई, उन्होंने कबूल न किया, फिर तशद्दुद किया गया, तो तशद्दुद के बाद आपने कबूल किया गया। यहाँ पे है कि उनको कैद किया गया और हब्से बेजा में रखा गया, तो फिर उन्होंने मसनद क़ज़ात को कबूल किया था। तो लिहाजा फ़िक़्ह में तो ये शर्त है। और ये किस वक़्त है? फरमाते हैं कि जिन्होंने ये कहा कि कबूल कर लेना चाहिए, वो ये शर्त रखते हैं कि जब वो ये जानता हो कि उसके मुकाबले में कोई और इस मसनद की, इस मनसब की सलाहियत नहीं रखता, उस वक़्त वो मनसब क़ज़ात को कबूल कर ले। और क्या फरमाते हैं आगे सफ़ा नंबर 311 पर, वला यतलबुल क़ज़ा ला बिक़ल्बिही वला बिलिसानी। और फरमाते हैं कि वो मनसब क़ज़ात को तलब न करे, ला बिक़ल्बिही वला बिलिसानी, न दिल में उसकी तमा रखे, न ज़ुबान से किसी से कहे कि मुझे काजी बना। हाँ, जब वो देखे कि कोई और सलाहियत नहीं रखता तो फिर वो कह सकता है, फिर दिल में तमन्ना भी कर सकता है। अगर वो इसका अहल नहीं तो वह ना दिल में तमन्ना करे ना ज़ुबान के साथ कहे। इसे मुराद क्या है कि दिल में तमन्ना कब हो कि जब एक वकील है, वो एक मखसूस किस्म के इम्तिहान है वो पास करता है, फिर कोई इंग्लैंड में जाता है, वहाँ पे कोई डिनर कहते हैं वो करता है, फिर बैरिस्टर वगैरह कोई इस तरह कोई जज वगैरह बन जाते हैं, इस तरह इम्तिहान दे के आगे आगे चढ़ते रहते हैं। अब जब इम्तिहान दिया तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जज बन जाऊंगा। फिर जब इम्तिहान दे दिया तो कोई हाथ वगैरह पड़ता हो तो ये भी कह दीजिए नजर सानी कीजिएगा हम पर भी, तो जुबान से भी इकरार हो गया। और शरीयत में काजी को यह कहा गया, हुक्म दिया गया कि ना तो दिल में यह तसव्वुर कर के तू मनसब क़ज़ात पर फायज हो और ना जुबान के साथ किसी को कह कि मुझे काजी बना। और यहां पर मामला उलट है, तो लिहाजा ऐसों को काजी कहना शरीयत में जायज नहीं है, अशद हराम है, इनको काजी नहीं कहा जा सकता। फिर फरमाते हैं अगर किसी ने काजी बन गया कोई और उसने रिश्वत ली या रिश्वत देकर काजी बन गया, तो फरमाते हैं कि वो काजी नहीं होगा। और अगर वो मनसब क़ज़ात पर बैठ गया और उसने कोई फैसला कर दिया तो उसकी क़ज़ात का फैसला नाफिज नहीं किया जाएगा। ये शरीयत है, ये शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, ये शरीयत की हुदूदात हैं कि जिनको ये साहिब जानते नहीं और इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखते हैं और ख़ुद को काजी कहते हैं। क्या बात है, काजी तो ऐसे लोग होते हैं। कैसे? सुनिए, व इन इर्तशा, फरमाया कि अगर काजी के बेटे ने या उसके कातिब ने या उसके किसी मददगार ने रिश्वत ली हो, फ़इन कान बिअम्रिही, अगर तो उस काजी के हुक्म के साथ रिश्वत ली हो, व रिदाहु, या उसकी रिज़ा के साथ रिश्वत ली हो, तो ये सारे के सारे उसमें बराबर के शरीक होंगे। और अर्राशी वल मुर्तशी कुल्लु मा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है, इसके ज़ुमरे में वो काजी भी आएगा, उसके मददगार बेटा कातिब सारे के सारे उसमें शुमार होंगे। और फरमाया अगर ऐसा काजी जो रिश्वत लेता हो, अगर वो कोई फैसला करता है तो यकूनु क़दाउहु मरदूदा, तो फरमाते हैं कि ऐसे काजी का जो फैसला है वो रद्द कर दिया जाएगा, शरीयत उसके फैसले को कबूल नहीं करती है। अब ये शरीयत है, ये काजी है, ये जो मैंने मुख्तसरन जिक्र किया कि काजी किसे कहते हैं, और ऐसों के साथ लफ्ज़ काजी की तौहीन है काजी लगाना, क्योंकि जिनके अपने हम मनसब उस निज़ाम से मुत्तफिक ना होते हों, उस निज़ाम से राज़ी ना होते हों, उनका नुक्ता निगाह ही कोई ना हो उस निज़ाम पर, तो बताइए कि वो निज़ाम कैसे किसी को काजी बना सकता है। तो लिहाजा जो चीफ जस्टिस मौजूदा फ़ाइज़ ईसा है उसको काजी कहना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी और मतलब से उसने लफ्ज़ काजी अपने नाम के साथ रखा हो तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब ये देखिए, ये जो इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखने वाले कहते हैं आइन में सबका तहफ़्फ़ुज़ है, इस्लाम को इसलिए मैंने दूसरे नंबर पर रखा। जिस कानून के निफाज के लिए आप जिस मसनद पर बैठे हैं वो ब्रिटिश लॉ, अंग्रेज़ी कानून, बरतानवी कानून, उसके बारे में मैं अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहता हूँ। बरतानवी क़वानीन फ़रोग़ जराइम और ताख़ीर इंसाफ के ज़िम्मेदार हैं। और ये किताब किसने लिखी है? मोहम्मद अनीसुर रहमान अनीस एडवोकेट, जो सिंध हाई कोर्ट कराची के, ये अनीसुर रहमान अनीस एडवोकेट की लिखी हुई किताब है।
अब इस किताब का नाम ही अगर पढ़ लें तो ये चीफ जस्टिस साहब की जो इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखते हुए नजर आते हैं, उनको शायद कि कुछ समझ आ जाए कि जिस इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखते हैं उस इस्लाम ने इंसानियत सिखाई है। और जिस कानून के रखवाले आप बनते हैं, जो मसरत पर बैठकर जिस कानून के तहत आप लोगों में मुसलमानों के दरमियान फैसले करते हैं, उसी कानून पर आप ही का वकील सिंध हाई कोर्ट कराची का अनीसुर रहमान एडवोकेट लिखता है, उसकी किताब का उन्वान यह है कि बरतानवी कवानीन फरोग जराइम और ताखीर इंसाफ के जिम्मेदार हैं। कोई वकील हो, जज हो, अंग्रेज निजाम को नाफिज करने वाला, कोई एक शिक इस्लाम में ऐसी दिखा दे कि जिसमें ताखीर इंसाफ हो या फरोग जराइम हो। फरोग जराइम तो बड़ी दूर की बात है। इस्लाम जुर्म को उसकी जड़ में दफनाता है, उसको उसकी जड़ से ही बाहर नहीं निकलने देता इस्लाम। फरोग तो बड़ी दूर की बात है कि जब जड़ से निकले फिर वो फले, फिर वो फूले, फिर वो जुर्म किसी तक पहुंचे, फिर वो जराइम बने, फिर जराइम के बाद फिर वो आम हो, उसका फरोग हो। ये तो बड़ी दूर की बात है, गर्दान बनती है। इस्लाम तो उसको उसकी जड़ से ही निकलने नहीं देता है, चाहे जाए कि फरोग बन जाए। और ताखीर इंसाफ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस्लाम तो आज मुकदमा है उसी वक्त फैसला, कोई सिफारिश नहीं, बड़ा है छोटा है सब बराबर। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला के परनाले वाला मामला उमर फारूक रदी अल्लाह के दौर में वो वाज़ेह। और जिस कानून पर आप चीफ जस्टिस बने हुए हैं, अंग्रेज ने बनाया या किसने बनाया, और इस्लाम का तकाबुल करते हैं, अंग्रेज को पढ़ के इस्लाम का तकाबुल। और हैरत की बात यह है, अभी अगर मैं कलाम कर रहा हूं तो ये कहेंगे ये मौलवी है, इस पर कलाम करता है, इसको क्या पता कि अंग्रेजी क्या, इसको क्या पता कि कानून क्या, ब्रिटिश लॉ क्या है। अगर मैं ब्रिटिश लॉ नहीं पढ़ा हुआ, अगर मैं कानून नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे धुतकारेंगे। और हैरत की बात यह है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून जो इस्लाम का कानून है, उसको दूसरे नंबर पर रखने के लिए क्या आपने इस्लाम को पढ़ा? क्या आपने इस्लाम की जुज़ियात को पढ़ा? क्या आपने इस्लाम की असल और कवानीन को पढ़ा? क्या आपने शरीयत मुतहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया? क्या आपने तारीख़ इस्लाम को पढ़ा? क्या आपने काज़ियान इस्लाम के फैसलों को पढ़ा? जब ऐसा कुछ नहीं है तो आपको किसने ये इजाज़त दी, हक दिया कि इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखें, कि जो खुदा ताला का पसंदीदा तरीन दीन है। अब सुनिए, यही अनीसुर रहमान एडवोकेट ये तमहीद में लिखता है, मुस्तशरिकीन यूरोप सदियों से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर तरह तरह से हमला आवर हैं, लेकिन अपने गिरेमार में मुंह डाल कर नहीं देखते कि उनकी फिक्र नज़र जराइम व लाकानूनीयत का इतना बड़ा मरकज़ है कि उसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में ढूंढने से नहीं मिलती। इसीलिए मगरबी माशरे के ज़बो हाल तकाज़े आदम की औलाद को तबाही और बर्बादी के गार में धकेल रहे हैं। इन्हीं उसूलों पर अगर यूरोपी कवानीन को परखा जाएगा तो पता चलेगा कि इन कवानीन के ज़रिए कानून की हुकूमत का क़याम नामुमकिन है। ये कानून ऐसे यूरोपी इंसानों के जहन की पैदावार है जिनका दिलो दिमाग जराइम और लाकानूनियत के सरे चश्मा थे। इसीलिए जो कानून उनके जहन ने मुरतब किया है वो लाकानूनियत के तकाज़ों से पाक नहीं। आज भी ऐसे ही आइन और कवानीन की ज़रूरत है जो बुनियादी तौर पर कानून की हुकूमत के क़याम में अमली हिस्सा ले सके। ऐसे कवानीन की कतई ज़रूरत नहीं जो माशरे को बदहाली और इंतशार से दो चार कर दें। ले ये आपका अनीसुर रहमान एडवोकेट आप ही के कवानीन कि जिनके मुताबिक आप फैसला करते हैं उन्हीं को कह रहा है कि ये ताखीर इंसाफ के ज़िम्मेदार हैं। और आगे वजह भी जिक्र कर दी, कहता है इंग्लिस्तान का एक ईसाई मुसन्निफ के उसने ऐसी तारीख़ी वाक़यात का अपनी किताब में जायज़ा लिया है जो मुआशरे की बुनियादें करार दी जा सकती हैं। इसी सिलसिला में उसने कुरानी तालीमात पर भी रोशनी डाल ली है। ये काफिर है, एक ईसाई मुसन्निफ, उसका नाम गॉर्डन चाइल्ड है। वो लिखता है कुरान पाक ने अपने यहाँ आर्ट के लिए कोई जगह नहीं रखी। फ़नून लतीफ़ा को इस किताब की रोशनी में कोई अहमियत नहीं। क्यों? ये जो कहते हैं ना कि आज़ाद होना चाहिए बंदे को, मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली भी घूमती हैं, ये सारे के सारे अपनी मर्जी में अपनी सोच में आज़ाद रहना चाहते हैं। कहा इन लोगों ने जमालियात में ज़िंदगी गुजारी है,
जमालियात से मुराद क्या? हुस्न व शबाब व कबाब में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी हो और जिन्हें उसे तरक्की देने पर फ़ख्र है, और उन जमालियात को कि जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारी है, जमाल हुस्न दीदार करते हुए, हुस्न को देखते हुए जो ज़िंदगी गुजारी है, और उसको तरक्की देने पर फ़ख्र है कि हमने बेहयाई को आम कर दिया, वो यकीनन इस्लाम से मायूस होंगे। क्योंकि इस्लाम क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। खुदा फरमाता है कि वो लोग कि जो इस बात को पसंद करते हैं कि वो ईमान वालों में फ़ाहिशी को आम कर दें, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। और ये क्या कहता है? जमालियात में ज़िंदगी गुजारी है और जिन्हें उसे तरक्की देने पर फ़ख्र है। औरतों को सरेआम करो, उसके सर से दुपट्टा उतारो, चिपका हुआ लिबास उसको पहनाओ, मेकअप करके उसको टीवी पर लेके आओ, दीवार में पोस्टर पर लगाओ, चौक चौराहे पर औरतों के पोस्टर लगे हुए हों कि ये इस्लामी सल्तनत मुल्क पाकिस्तान है। अब ये इस्लामी सल्तनत मुल्क पाकिस्तान में जहां आप इस्लाम की तमहीद में पहली बात जिक्र करते हैं कि अल्लाह के हुक्म की हाकिमियत होगी, क्या खुदा का कहीं हुक्म है कि औरत की तस्वीर चौक चौराहे में लगाई जाए, या औरत के सर से दुपट्टे को उतारा जाए, या मखलूत इज्तमाआत औरत के हों, या हुक्मरानी औरत कर सके, या औरत को मर्दों के बीच में जाकर हाथ हिलाकर गैर मर्दों में खड़े होना, या औरत का नाच गाना करना ऐसे जलसों में? क्योंकि इन सब का ताल्लुक जमालियात के साथ है और इस्लाम जमालियात की नफी करता है। इस्लाम औरत को उसके शोहर तक महदूद करता है। क्यों करता है ये आगे ये खुद ही बताएगा। उसने कहा कि जो जमालियात में ज़िंदगी गुजारते, उसने शबाब व कबाब के नज़ारों में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है और फिर उसको तरक्की देने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, वो इस्लाम से मायूस होंगे। अल्लाह अकबर। ये तो ईसाई कहता है, गोर्डन चाइल्ड कहता है कि वो इस्लाम से मायूस होंगे। क्यों? जैसे ये मरियम औरंगज़ेब है, ये वज़ीर इत्तलाआत रही ये नून लीग की, ये सैनमे का इफ्तिताह करती है और सैनमे का इफ्तिताह करके कहती है कि हमने सस्ती तफरी नौजवानों को फराहम की, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और सितम दर सितम ये कि सैनमे का इफ्तिताह करके वहां पर दुआ करते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस्लाम इन चीजों की ममानत करता है। अगर किसी शख्स ने शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ली, वो दार इस्लाम से खारिज है। ये जितने मुफ्तियान उज़्ज़ाम, ये जितने उल्लुमाए कराम नून लीग के हामी हैं या उस वक्त वहां पे मौजूद थे, या किसी तरह का ताल्लुक, वो पीर हो या मौलवी हो या कोई भी हो, क्या इस पर फतवा लगा सकता है कि मरियम औरंगजेब ने सैनमे का इफ्तिताह करते हुए जो दुआ की ये इस्लाम का फेल था या काफिराना? और शरीयत की रूह से इस पर क्या फतवा है? कोई उनका पीछे फिरने वाला, उनके कपड़े उठाकर, उनके जूते उठाकर चलने वाला मुल्ला हो या पीर हो या मुफ्ती हो, वो इस बात पर फतवा दे कि उसने सैनमे के इफ्तिताह पर कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, उस पर क्या फतवा है? ये मुल्ला पीर जो नून लीग के नगमे गाते, बताएं इस पर मरियम औरंगजेब पर क्या फतवा लगता है? अगर नहीं लगा सकते तो खुद को आलिम ना कहें, खुद को मौलवी ना कहें, पीर ना कहें, इस्लाम के ठेकेदार ना कहें कि इस्लाम को कंधा दिया हुआ। अगर आप एक औरत के सामने हक को बयान नहीं कर सकते तो काफिर के सामने जाके आप हक कैसे बयान कर सकते हैं? ये बस अवाम को चूना लगाया हुआ इधर आपने। सुनिए, उसने कहा कि वो मायूस होंगे इस्लाम से, तो इससे ये बात साबित हुई कि जो जमालियात की तरफ, हुस्न व शबाब व कबाब की तरफ जाता है, वो इस्लाम से मायूस है कि इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि इस्लाम अपनी औरत तक खुद को, उस मर्द को महदूद करता है। फिर क्या कहा कि इसमें उनके ज़ौक़ की चीज़ें नहीं, कि इस्लाम में इनके ज़ौक़ की चीज़ें नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि किसी की माँ बहन बहू बेटी, तेरी माँ बहन बहू बेटी है, उसकी इज्जत वैसी है जैसे तेरी बेटी की इज्जत है। इस्लाम ये कहता है। लेकिन हमारे सियासतदान क्या करते हैं? इनकी शराब कबाब की कैसी महफिलें होती है, ये तो वीडियो आए दिन भी निकलती रहती है। लेकिन वो खुद कहता है, वो ईसाई मुसन्निफ फिर खुद कहता है, लेकिन दाद देनी पड़ती है कुरान को कि उसने सीरत की उन तमाम बुराइयों को चैलेंज किया जो आर्ट के नाम से हमारी सोसाइटी को गुमराह कर रही हैं।
और उनकी कदर उस वक्त मालूम होगी जब एक तवील ज़माने के बाद आर्ट की बुराइयां ज़िंदगी की सतह पर आ जाएंगी और हमारी नस्ल को घुन लगा देंगी। ये ईसाई कहता है, गॉर्डन चाइल्ड कहता है अपनी किताब में, कि ये उस वक्त पता चलेगा कि इस्लाम ने फ़नून लतीफ़ा ये आर्ट को क्यों दफन किया। ये उस वक्त पता चलेगा कि जब ये बुराइयां जिंदगी की सतह पर आ जाए, हमारी नस्ल को घुन लगा दे। घुन लगा हुआ टिकटॉक की सूरत में, स्नैपचैट की सूरत में। वो औरत के जो पर्दे में रहती थी, वो शोहर के जो उसकी इज्जत का मुहाफिज होता था, वो भाई बेटा बाप के जो अपनी माँ बहन बेटी का मुहाफिज हुआ करता था, आज वो खुद वीडियो बनाकर अपनी माँ बहन बेटी की वो वीडियो को शेयर करता है कि मुझे लाइक ज़्यादा मिले, मुझे डॉलर मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए। यही आर्ट है, यही फनून लतीफ़ा है कि जिसने इस कदर बेहयाई आम की कि हमारी आजकल के नौजवान काम ही ये रह गया। अगर कोई वैसे कोई उनकी माँ बहन बेटी की नजर उठाए तो उसकी आंख नोच लें, लेकिन खुद वीडियो बनाकर डालते हैं, ना हया है ना कुछ और है, और लोगों को दिखाते हैं। जैसे टिकटॉक पर एक वो दाढ़ी रखी हुई है, एक दो ऐसे दाढ़ी रखे हुए अपनी बीवियों को लेकर आते, मेकअप की, उनके साथ कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे वो हरकतें करते हुए नजर आते। इन सब को इस्लाम से मायूसी है, क्योंकि वो काफिर को ईसाई खुद कहता है कि ये इस्लाम से मायूस लोग हैं। तो ये हजरत इस्लाम है। आप इस्लाम को इसलिए दूसरे नंबर पर रखते हैं कि आपको फ़नून लतीफ़ा से मुयस्सर नहीं होंगे। उसने कहा कि हमारी नस्ल को घुन लगा देगी। हमारी नस्ल को घुन लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। फेम की दिलदादा हुई है, बस इनको मशहूरी मिलनी चाहिए, लोग 10 इनको जानने चाहिए। अब वो खुद क्या कहता है, अनीसुर रहमान एडवोकेट कहता है कि हमारा आर्ट क्या है? ज़हन की बहरा रवी, अखलाक की कजी, ज़ौक़ की शोरीदगी, जिनसी अनारकी, ऐशो व इशरत की बेलगामी और पुरानी बुराइयों को छुपाने की एक तरकीब। कुरान ने बुत परस्ती की तरदीद और मजम्मत करके आर्ट की आधी इमारत को मसमार कर दिया, क्योंकि आर्ट का बड़ा हिस्सा कदीम ज़माने के बुतों और तस्वीरों की एक शर्मनाक दास्तान है, और उन जिनसी ताल्लुकात की याद दहानी जिन पर जमालियात का खून चढ़ा। कुरान हुस्न इज़्ज़ती का आईना है, फहशकारी का मुअल्लिम नहीं है। आजकल फ़नून लतीफ़ा की बड़ी कदर है, लेकिन वक़्त आएगा कि आर्ट की बुराइयां ज़ाहिर होंगी और उसकी पेश बीनी एक हकीकत बनकर सामने आएगी। जज हजरात हैं या जो हमारे बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग हैं, उनका ताल्लुक किसी भी इदारे के साथ हो, किसी भी ओहदे के साथ हो, मेरा मकसद किसी इदारे पर तनकीद नहीं, क्योंकि एतबार मोतबर और मोहतरम होते हैं। मेरी तनकीद और मेरा कलाम ऐसे लोगों पर है कि जिन्होंने इदारों को महज अपने नफ्स की ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया, गरीबों के खून को बहाया और मुल्क पाकिस्तान की शान व शौकत को ज़मीन में मिलाया, इस्लाम की हुदूदात को पामाल किया। मैं ऐसे शख्सों से मुखातिब हूँ, किसी इदारे से मैं मुखातिब नहीं हूँ। अब सुनिए, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस वक्त, और भी जज साहिबान हैं या ऑफिसर वगैरह जो हैं, CSS करके 2-2.5 करोड़ की गाड़ी पर घूमते हैं। अगर कोई गरीब मिल जाए तो उसकी रेडी को उल्टा देते हैं। प्याज का रेट पूछते हैं कि 2-3 रुपये ज़्यादा थोड़ी बेच रहा। टमाटर का रेट पूछते हैं, वो CSS किया होता है उन्होंने, 22-23 ग्रेड करिए, कितने ग्रेड का वो ऑफिसर होता है। 2.5 करोड़ की गाड़ी से निकल कर वो टमाटर का रेट पूछ रहा है। अल्लाह अकबर। और कानून को नाफिज करने जा रहे हैं, कानून को नाफिज करने के लिए जा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि सड़क पर इशारा लगा हो तो सब के रुकने के लिए है कि लाइट चल रही है, रुक जाएं। और लेकिन जब ये साहिब बहादुर आते हैं तो उस वक्त इशारे ही बंद कर दिए जाते हैं कि इनको गुजरने दो। ये अंग्रेजी कानून की मसावात है। और इस्लाम की मसावात क्या है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए जा रहे हों, और जब दाखिल हों वादी में, गुलाम ऊंट पर सवार हो और आपने मुहार पकड़ी हो। क्यों? कि तय ये पाया था कि कभी वो सफ़र करेंगे, जितना वो सफ़र करेंगे उतना वो पैदल चलेंगे।
वक़्त के हाकिम खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुमिनीन हज़रत सैयद उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ये मसावात का दर्स दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसावात का दर्स दिया, सैयद अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु खुलाफ़ाए राशिदीन ने मसावात का दर्स दिया, और इस्लाम मसावात का दर्स देता है। और मराआत, इनका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए कि अगर इस्लाम को पहले नंबर पर रखा जाए तो फिर इनको अपनी मराआत से हाथ धोना पड़ते हैं। जैसे वो सेनेट का चेयरमैन है, उसके लिए ताहयात मराआत हैं, इनके लिए ताहयात पेंशन है। ये अंग्रेज़ के मुल्क में रहें या किसी और मुल्क में रहें, पाकिस्तान में तो खैर रहना नहीं, इनकी शायान निशान नहीं है पाकिस्तान मुल्क में रहना। इनको पेंशन भी दी जाएगी, इनको मराआत भी दी जाएंगी, इनको पेट्रोल भी मुफ्त दिए जाएंगे, सारे का सारा दिया जाएगा। इसीलिए तो इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखा ना। अगर इस्लाम को पहले नंबर पर रखते तो सबसे पहले इनकी मराआत ख़त्म होती। सुनिए, यही अनीसुर रहमान एडवोकेट, कोई मुझ पर इतराज़ ना करे, कोई जज वकील अगर इसको सुने तो मुझ पर इतराज़ ना करे, ये आपके वकील भाई हैं कि जिनकी मैं बात जिक्र कर रहा हूँ। उसने एक उन्वान कायम किया मराआत का। कहा कि फ़रंगी कानून ने मराआत को भी जुज़्वे कानून करार दिया है और उनके लिए दफ़ात मुरतब की हैं। सरबराह ममलुकत को कानून से बाला रखा गया है। सरबराह ममलुकत जो सदर पाकिस्तान है उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। पार्लियामेंट के अराकीन को भी मराआत हासिल हैं, हालांकि मराआत के तसव्वुर ही से इम्तियाज़ की वबा फैलती है जिसने बेशुमार उलझने पैदा कर दी हैं और मराआत याफ्ता तबके को इर्तिकाब जराइम का परवाना दे दिया है। ऐसे कानून की नज़र में सब बराबर नहीं हो सकते, लिहाजा ये कानून अदल के नफाज से भी कासिर है। जो कानून मसावात इंसानी का खात्मा कर सकता है वो बनी नोए इंसान की वहदत को पारा पारा कर सकता है। तारीख गवाह है कि जब तक दुनिया कुरान हकीम की सियारत कबूल करती रही उस वक़्त तक बेशुमार कौमों ने वहदत मिल्ली के दामन में पनाह ली और मुस्लिमों गैर मुस्लिम सब ने वहदत इंसानियत के अनगिनत फ़वायद हासिल किए। लेकिन जब से दुनिया मगरबी अफकार की शिकार हुई उस वक़्त से वहदत इंसानी कौमियत, लिसानियत, वतनियत और फ़िरकावारियत और तबकानियत के घनौने चक्कर में फंसती नज़र आती है। अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम है कि जो तमाम इंसानों को वहदत मिल्ली का दर्स देता है, जो इंसानियत का दर्स देता है। तो लिहाजा इसलिए इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखा है। अब सुनिए, ये जो दफ़ा है, ये कानून में जो दफ़ा लिखी हुई है ये है जी सेक्शन 80 CPC। ये अनीसुर रहमान एडवोकेट कहता है कि इसे पढ़िए। पढ़ते हैं जी, क्या कहते हैं। इस दफ़ा की रूह से हुकूमत के उमाल के ख़िलाफ़ अदालत में कोई चाराजुई बराह रास्त नहीं की जा सकती है। पहले ऐसे उमाल हुकूमत को 2 माह का नोटिस देना होगा, उसके बाद कोई चाराजुई की जा सकती है। यानी कि जो उमाल है, किसी ओहदे पर बराजमान है, वो कोई ऑफिसर है, वो कोई जज है, वो कोई ब्यूरोक्रेट है, वो कोई सियासतदान है, उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा करना चाहे तो 2 माह तक वो मुकदमा नहीं कर सकता, उसको 2 माह का नोटिस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पर मुकदमा चलेगा। और इस्लाम में क्या, सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो परनाला हटा दें कि जिससे कपड़ों पर छींटे पड़ गए। उसी वक्त हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काजी के पास जाएं, उसी वक्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ पर तलब कर लिया जाए कि बताइए आपने परनाला क्यों उतारा। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। फिर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे मुबारक पर सवार होकर हज़रत अब्बास खुद उस परनाले को लगाए। ये इस्लाम का हुस्न है। अगर इस्लाम को पहले नंबर पर रखें तो फिर ये बातें लाजिम आती हैं कि जो इनको कबूल नहीं है, इसलिए इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखते हैं। अब सुनिए, ये जो है कि उम्माल के खिलाफ अदालत में जाने से पहले 2 माह उसको नोटिस देना पड़ेगा, ये कहां से शुरू हुआ। कहता है तकसीम हिंद से पहले ऐसी मराआत अंग्रेज़ों ने इस मकसद से रखी थी कि हुकाम ममलुकत की गैर कानूनी हरकतें कानून की गिरफ्त से महफूज रहें। इस कानून की वजह से हुकाम की धांधलियाँ फ़ौरन कानून की गिरफ्त में नहीं लाई जा सकती हैं और इस तरह ये कानून ये मौका फराहम करता है कि वह अपनी गैर कानूनी हरकतों के बदनुमा दागों को जहाँ तक मुमकिन हो सके धो लें या और कोई पेशबंदी कर लें।
ऐसा कानून एक फाते कौम ही मफ्तू कौम पर नाफिज कर सकती थी और उसने किया, लेकिन कानून कुरानी ने ऐसी लग़वियात को कहीं बर्दाश्त नहीं किया। उसके नज़दीक जुर्म जुर्म है, चाहे किसी से भी सरजद हुआ हो, उसके नज़दीक मनाआत का तसव्वुर ही मुजरिमाना है और इंसाफ की रूह के खिलाफ है। इस्लाम मनाआत का तसव्वुर नहीं करता। अल्लाह अकबर। अब ये इस्लाम को इसीलिए दूसरे नंबर पर रखते हैं कि अगर पहले पर रखेंगे और इस्लाम को नाफिज करेंगे तो मनाआत ख़त्म हो जाएंगी। फिर कौन सल्यूट करे? कौन गाड़ी के आगे हूटर वाली 4 गाड़ियां पीछे हों, 8 गाड़ियां आगे हों और जा रहे जी जज साहब जा रहे हैं फैसला करके कि जो निज़ाम अदल में दुनिया में शायद 129वें नंबर पर है, ये उनका प्रोटोकॉल जा रहा है जी इंसाफ करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये फिर बात अर्ज करता चलूं कि मेरी तनकीद इदारे पर नहीं है और ये तनकीद आपका वकील कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूँ। कोई ये ना कहे कि मैंने तनकीद की, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूँ अनीसुर रहमान एडवोकेट की बातें। लिहाजा इसीलिए इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखा फाइज ईसा साहिब ने। अब सुनिए, मैंने तारीख़ में एक बात पढ़ी कि हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली तक आपकी हुकूमत रह गई तो हज़रत अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक़्त सारे मामलात को देखते थे। तो उस वक़्त दिल्ली पर जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो ख़बर आ रही थी कि आज 270 जो सिपाही हैं वो जवाब दे गए, आज 300 जवाब दे गए, आज 150 जवाब दे गए, आज इतने जवाब दे गए, आज इतने जवाब दे गए। जब वजह दरियाफ्त की कि ऐसा क्यों करते हैं तो कहा जी फौजी कहते हैं कि जी हमें तनख्वाहें नहीं दी गई तो हमारे बच्चे पीछे भूखे बैठे हुए हैं, तो जब हमें तनख्वाहें नहीं मिली तो हम क्यों लड़ें। अपनी तनख्वाहें ना मिलने पर उन्होंने मुल्क को कौम को अंग्रेज की गुलामी में दे दिया। ये तनख्वाह इसका मुंतखब करना मुबारक भी है, लेकिन ये ऐसे निज़ाम में इंसान को ऐसा मफलूज कर देता है कि वो नहीं देखता कि मेरे इस फेल से मेरी कौम गुलाम बन जाएगी, मेरा मुल्क ख़त्म हो जाएगा, सल्तनत गैरों के पास चली जाएगी। वो ऐसा नहीं सोचता है। और यही वजह है कि आज की पुलिस हो, जैसा कि हमारे साथ पेश आया कि जब वो गिरफ्तारियाँ हुई नज़रबंदी के लिए, पाकिस्तान की तारीख़ की तवील तरीन नज़रबंदी हमारी नज़रबंदी थी। उस वक़्त पुलिस घरों में घुस गई है, कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं था। और हम जब थे वहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी, लड़कों की, वो रोते थे बेचारे, कोई कैसी हालत में था उसको उठाया गया, वो सुनने के काबिल नहीं थी। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, मस्जिद का तकद्दुस पामाल किया गया। वो कैसे? कहा गया पुलिस वालों से कि तुम ये क्या करते हो, क्या तुम्हें मस्जिद का तकद्दुस नहीं, तुम मुसलमान हो। चादर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं, कि जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर कोई तेरे घर में तांग झांक करे तो तू उसको पत्थर मार, कंकरी मार, अगर तेरे पत्थर से उसकी आंख निकल गई तुझ पर कोई मुआखिज़ा नहीं है। इस्लाम तो तांग झांक को भी बर्दाश्त नहीं करता। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरे पत्थर से उसकी आंख निकल गई तो तुझ पर कुछ मुआखिज़ा नहीं है। तो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पुलिस ने क्यों पामाल किया और भी करती है। उनसे पूछा गया क्यों, कि जी हमें तो हुक्म है जी, हम तो मुलाजिम बंदे हैं, वो तनख्वाह लेनी होती, हमने तो जो कहा वो हमने वो करना ही। तो सोचिए 1857 के उन फौजियों के दरमियान क्या फ़र्क रहा और आज की पुलिस के दरमियान क्या फ़र्क रहा। वो भी तनख्वाह के लिए छोड़ गए मुल्क को गैरों के सहारे पर, और ये भी तनख्वाह के लिए खुदा के घर का तकद्दुस भी पामाल किया, मुसलमान की इज़्ज़त व आबरूरेज़ी की, मुसलमान के घर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। और ये फाइज़ ईसा साहब ये इस कानून के बलबूते पर इस्लाम को दूसरा नंबर देते हैं कि जो वक़्त आने पर ना खुदा के घर के तकद्दुस का ख्याल करता है, ना मुसलमान की इज़्ज़त का तकद्दुस का ख्याल करता है। सुनिए ये पुलिस कौन है? अनीसुर रहमान एडवोकेट लिखता है, ये मैं नहीं लिखता, कोई मुझे इल्ज़ाम ना दे कि ये मौलवी ने ये बात कही है, क्योंकि ये इनका स्टेटस ऊंचा होता है ना, ये चलते हैं, किसी को देखना गवारा करें ना करें, लोग इनके पीछे हाथ बांध कर चलते हैं क्योंकि वो तनख्वाहदार होते हैं, साहब कह के उनको मुखातिब करना होता है। तो हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ग़ुलाम हैं। हमारी नज़र में तो साहिब वही है कि जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है वो हमारे लिए साहिब है। और जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धज्जियाँ बिखारता हो, लोग चाहे उसको साहिब के, हमारे लिए तो वो जूते की खाक के बराबर भी नहीं है ना।
तो लिहाजा इनके नज़दीक मैं मौलवी रहूँगा और ये साहिब हैं। और है कैसी बात है, ये ओहदा भी कैसी अजीब शय है कि ला इल्म बेइल्म बंदे को इतना हौसला दे देता है कि वो इस्लाम को दूसरे नंबर पर ले आए। अल्लाह अकबर। ये सुनिए, ये वही किताब बरतानवी कवानीन, उसी से पढ़ रहा हूँ सारा। इसका सफ़ा नंबर 71 है। इसका उन्वान है फ़रंगी अदालतें और पुलिस। तारीख़ देखिए, अनीस सुलेमान एडवोकेट कह रहा है, तारीख़ देखिए, फ़रंगी ज़हन की पैदा करदा अदालतों में तबक़ाती कशमकश के मुज़ाहरे आए दिन नज़र आते हैं। तबक़ाती कशमकश के मुज़ाहरे, जहाँ मराआत याफ्ता तबके को गैर मराआत याफ्ता तबके के मुकाबले में सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं। इंसाफ की मंडियों में तबक़ाती कशमकश से दौलत ज़्यादा खींच कर आती है। कानून इंसाफ मुहैया करने में ताख़ीर से काम लेता है, इसलिए अदालतों की गर्म बाजारी कायम रहती है और रकम कसीर के फराहम होने की राह हमवार हो जाती है। कानून की तकसीम दीवानी और फौजदारी ने हज़ारहा अक़साम की बुराइयों को जन्म देने की राह पैदा कर दी है। फ़रंगी कवानीन खुसूमात के फ़ैसलों में ना आसानियाँ फराहम करता है और ना ऐसा माहौल पैदा करता है कि फ़ैसले जल्द हासिल कर लिए जाएँ। इसीलिए माशरती ज़िंदगी में उलझनें बढ़ती रहती हैं। फ़रंगी कवानीन की बुनियादी कमज़ोरियाँ और नक़ाइस मुआशरे में लाकानूनियत की जड़ों को मजबूत करती चलती हैं और फ़साद अंगेजियों को हवा देती रहती है। पुलिस इन कवानीन की निगहबान है तो नामुमकिन है कि उसका दरोगा इस कवानीन की रूह से मुख्तलिफ हो। जब फ़रंगी कानून लाकानूनियत फैलाते हैं तो इस कानून के निगहबानों से कोई और तवक्को कैसे की जा सकती है। मुतअद्दिद मकामात में मुशाहिदा किया गया कि जब कभी कोई झगड़ा हो जाता है, लोग दंगा फसाद पर आमादा हो जाते हैं तो मकामी पुलिस तमाशाई बनी रहती है। किसी धींगा मुश्ती के आगाज़ के वक़्त मकामी पुलिस कभी मुदाखलत नहीं करती। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है और किसी के खंजर लग जाता है और ज़ख्मी ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है तो कानून के निगहबान कदम आगे बढ़ाते। लो जी, ये आपकी पुलिस के कारनामे तमाशाई बनेगी। जब मामला पानी से सर से गुजर गया उस वक़्त क्या बात है जी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की मौके पर आकर। और हैरत की बात यह है कि पुलिस को इसलिए बनाया गया कि ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इसलिए बनाया गया। लेकिन हैरत की बात यह कि आप किसी भी शहर की अदालतें हों, कचहरियाँ हों, जहाँ पे एसपी बैठता हो, डीएसपी बैठता हो या डीसी, ये जो भी होते हैं, ये ओहदे जहाँ पे ये बैठते, वहाँ पर जमघट्टा होगा पुलिस का, पुलिस की नफरी ही नफरी होगी। और लेकिन जिस अवाम के लिए रखा गया वो अवाम मर जाए, फोन करती करती वहां तक ये पहुंचता है, एक बंदा भी नहीं इनका टाइम से पहुंचता है। तो ये पुलिस किन के लिए है? साफ कहे ना कि जो अंग्रेज के कानून का ताबेदार हो उसको सब कुछ मिलता है, यहां तक कि पुलिस भी उसके इर्द गिर्द रहती है। एक सियासतदान ने गुजरो 4 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां पीछे, पुलिस ही पुलिस जा रही है। हजारों की तादाद में नफरी मुंतखब की होती है उनके लिए, एक फर्द के लिए, और यहाँ पर 1000 फर्दों के लिए एक पुलिस वाला टाइम से नहीं पहुंच। सुनिए क्या कहता है। मकामी पुलिस का एतराफ़ सुनकर अक्ल इंसानी अंगुश्त बदंदा हुए बगैर नहीं रहती। वो कहते हैं कि अगर इलाके में कभी तवक्को से कम मुकदमात के अंदराजात होते हैं तो हुकाम बाला अपनी बरहमी का इजहार करते हैं, लिहाजा खानापुरी के लिए झूठे मुकदमात कायम करने पड़ते हैं ताकि बंद हमलों की मुहिम चलानी पड़ती है और बेकसूर इंसानों को कसूरवार ठहराना होता है। चलते हुए राहगीरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और झूठे मुकदमात में फांस दिया जाता है ताकि मुकदमात के अंदराजात की खाना पूरी हो जाए। गौर कीजिए, शंग अंगेज़ कानून ने निगहबान कानून का जहन किस अंदाज से तैयार कर दिया और किस कदर फितना परवर बना दिया है। मुआशरे में परागंदगी और किस तरह फैलाई जा सकती है। यूरोपी कानून के जरिए बेकसूर और मासूम अफराद मुआशरा को सिर्फ खाना पूरी के लिए गुनाहगार गर्दाना जाता है। इससे ज़्यादा एक कानून की बदनसीबी और क्या हो सकती है, और जिस मुआशरे में ऐसा कानून जारी है उसकी अखलाक पस्ती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये अनीसुर रहमान एडवोकेट कह रहा है। ये फायज़ ईसा कि जो इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखते हैं, आइन को पहले नंबर पर रखते हैं और जिस कानून को नाफिज करते हैं, ये उस कानून की मुख्तसर सी रोयदाद थी। अभी ये सारी ताज़ीरात मैंने नहीं पढ़ी हैं, उसमें दीवानी है, आइली है, ये फौजदारी कानून जो भी है वो मैंने अभी तफसील से नहीं, बस मुख्तसरन 1-2 शिकें 1-2 ताज़ीरात पढ़ी हैं। अगर सारी पढ़नी हो तो ये अनीसुर रहमान एडवोकेट की किताब है, ये बाज़ार से मिल जाएगी, तो अगर ये पढ़ ली जाए तो पता चल जाएगा
कि इस्लाम को दूसरे नंबर पर ये क्यों रखते हैं। यहाँ पर उसने मुख्तसरन अनीसुर-रहमान एडवोकेट ने एक गज़ल नुमा बात लिखी है, वो सुनाना चाहता हूँ, बस उससे बात पूरी हो जाएगी। उसने कहा कानून ने फरंगी, ये सफ़ा नंबर 160 उसने की, करते हैं बरतानवी कानून फितना परवरी, उनका मकसद है फसादो इफ्तराओ ज़रगरी, मगरबी कानून की हर शिक तलिस्म सामरी, क्यों ना हैरान अहले दानिश की रहे दानश्वरी, बेहयाई का मुबल्लिग है ये कानून लाइन, इसने पैदा की हया की अंजुमन में अबतरी, चश्मा-ए तखरीब है और मंबाए फुहशो इनाद, और फसूं साजी में इसने कर ली है हासिल सरवरी, नौए इंसानी को इसने पारा पारा कर दिया, मिल्लते बैदा में ताअत की जगह है खुद सरी, आँख मुस्तकबिल को उसकी देख सकती ही नहीं, किस तरह इंसान की कर सकता है आखिर रहबरी, ऊंच नीच और दर्जा बंदी का सिखाता है सबक, बंदे पर आका की इसने कायम कर दी अफसरी, दौलतो सरवत की करता है निगबानी फ़कत, करते हैं याजूजो माजूज ऐसी ही तो साहरी, ये फ़रोग़ जुर्म का दरअसल दाई है अनीस, ताकि गुर्बत पर अमारत की हो साबित बरतरी। ये लुब्बे लुबाब है ये सारे कानून फ़रंग का कि जिसके ये चीफ जस्टिस है और ख़ुद को काजी कहता है और इस्लाम को दूसरे नंबर पर कहकर इस्लाम की तौहीन करता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के फरमान आलीशान कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की रोशन नस को इसने अपने कौल के साथ दूसरे नंबर पर रखा। ये तौहीन इस्लाम के ज़ुमरा में आती है। आइन को इसने इस्लाम से ज़्यादा फ़ौक़ियत दी, तरजीह दी है। ये तौहीन इस्लाम के ज़ुमरा में आती है। अगर किसी को ये बात नागवार गुजरी हो, चाहे फ़ाइज़ ईसा को ये बात नागवार गुजरी हो, तो इस बात पर कलाम कर ले मेरे साथ। अगर कोई अदालत की तरफ मुँह न कर, मैं तौहीन अदालत नहीं कर रहा, इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा हुआ है, मैं उसको मिन्नुअन कबूल करता हूँ। मेरे ये ईमान है कि मेरे रब ने फरमाया इदिलू, अदल करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा कि वो तक़वा के सबसे ज़्यादा करीब है। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो कुरान की आयत लिखी हुई है, ईमान से बताइए ऐसे कवानीन को नाफिज करके कुरान की आयत को इदिलू अक़रबु लित्तक़वा के तक़वा के सबसे ज़्यादा करीब है, इसको निज़ाम अदल बना के क्या कुरान पर तोहमत साजी नहीं की जाती? क्या कुरान की आयत की तौहीन नहीं की जाती? क्या फैसले फ़रोख्त नहीं किए जाते? क्या गरीबों का खून नहीं बहाया जाता? क्या अमीरों को वहाँ से रिहा नहीं किया जाता? क्या अमीरों के लिए और कानून, गरीबों के लिए और कानून नहीं रखा जाता? क्या सियासतदानों को अपनी मर्जी के साथ रिहा नहीं किया जाता? अगर सियासतदान के खिलाफ कोई खड़ा हो जाए तो उसको नीस्तो नाबूद करने की कोशिश नहीं की जाती? अगर किसी इदारे पर कोई सही कलाम भी करे, कोई सही मुकदमा भी करे, क्या उसकी नस्लों को नहीं बताया जाता कि तूने ये कलाम क्यों किया? अगर कोई आज़ादी की बात करे, क्या उसको गुलामी की तरफ धकेला नहीं जाता है? उसको कैद-ओ-बंद सऊबतें बर्दाश्त करने की तरफ नहीं धकेला जाता है? और फिर बाहर लिखा है दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा। और कौन सा अदल करते हो जो अंग्रेज के कानून से हो ही नहीं सकता? अदल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में है, खुदा के कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है। तो लिहाजा जी फ़ाइज़ ईसा साहिब, आप खुद को काजी कहते हैं, मुबादा काजी उल कुज़ात भी अब कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े जज आप जो हैं, आपने जो इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखने का कौल किया, ये तौहीन इस्लाम के ज़ुमरा में आता है। आपको इससे तौबा करनी चाहिए, इससे रुजू करना चाहिए। और अगर दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है तो जिस तरह तकरीर में इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखा, दोबारा एक वीडियो बयान जारी कीजिए कि वो मेरी कम फहमी, मेरी कम अकली, मेरी बेइल्मी, मेरी बेशऊरी थी कि मैंने कुरान को नहीं समझा, हदीस को नहीं समझा, इस्लाम को नहीं पढ़ा और मैंने इस्लाम को दूसरे नंबर पर रख दिया फ़कत अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए, अपने नफ्स को ठंडा करने के लिए। और इसमें कोई दूसरी बात नज़र नहीं आती है। वरना जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की शरीयत की मोहब्बत हो, वो कभी ऐसा कलाम नहीं कर सकता है कि इस्लाम को दूसरे नंबर पर रखे। तो लिहाजा ऐसों को काजी कहना अशद हराम, कि जो कानून फ़रंग को ताज़ा करते हों, उसके अहकाम कानून नाफिज करते हों, ऐसो जजों को काजी कहना अशद हराम है, अशद हराम है, अशद हराम है। काजी सिर्फ उसको कहा जाएगा कि जो शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम और आमिल होगा और उसी के मुताबिक फैसले नाफिज करता होगा।